हेलो गाइज, आई एम गोविंद राज। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है? जब कोई काम लगातार पास्ट में हो रहा था, यानी पहले कोई कार्य हो रहा था, तब हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इसकी पहचान देखते हैं। हिंदी सेंटेंस के अंत में आएगा रहा था, रही थी, रहे थे, या हुआ था, हुई थी, हुए थे। पहले कोई काम लगातार जारी था, तब हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, मैं वहाँ जा रहा था, मैं टीवी देख रहा था, वे खेल रहे थे। इस तरह के एग्जाम्पल होंगे। अब हम देखते हैं इसके कुछ रूल। इसका रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज और वर का यूज होगा। इसके बाद मेन वर्ब का चौथा रूप लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब हम देखते हैं कहाँ पर वाज का यूज होगा और कहाँ पे वर का। यदि सब्जेक्ट आई, बी, यू और दे है, यदि सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे है, तब हम यहाँ पर आई के साथ वाज का यूज करेंगे और बी, यू, दे के साथ वर का यूज होगा। और ही, सी, इट और नेम है, यदि ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर है, तब भी वहाँ पर हम वाज का ही यूज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग। मैं लिख रहा था, आई वाज राइटिंग। मैं जा रहा था, आई वाज गोइंग। मैं आ रहा था, आई वाज कमिंग। मैं बता रहा था, आई वाज टेलिंग। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मैं डांस कर रहा था, आई वाज डांसिंग। ये कुछ सिंपल से एग्जाम्पल। अब हम और इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बोलूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था, मैं अंग्रेजी बोल रहा था। इसका हो जाएगा आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल रहा था, आई वाज स्पीकिंग इंग्लिश। और जैसे मैं अंग्रेजी लिख रहा था, आई वाज राइटिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रहा था, ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग। इस तरह के सिंपल सेंटेंस होंगे। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव का रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वाज और वर लगेगा, और यहाँ पे अब नॉट होगा। नॉट के बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, और जो भी होगा आता रहेगा। इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हूँ, मैं टीवी नहीं देख रहा था, मैं टीवी नहीं देख रहा था। ये हो गया निगेटिव का एग्जाम्पल। इसका हो जाएगा आई वाज नॉट वाचिंग टीवी। आई वाज नॉट वाचिंग टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा था, आई वाज नॉट वाचिंग टीवी। जैसे वे खेल नहीं रहे थे, वे नहीं खेल रहे थे। इसका हो जाएगा दे वर नॉट प्लेइंग। दे वर नॉट प्लेइंग। वे नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग। और भी एग्जाम्पल निगेटिव के देखते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, आई वाज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। मैं तुम्हें नहीं बता रहा था, आई वाज नॉट टेलिंग यू। मैं कंप्यूटर नहीं चला रहा था, आई वाज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वह लिख नहीं रहा था, ही वाज नॉट राइटिंग। तुम पढ़ नहीं रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग। ये हो गए निगेटिव के एग्जाम्पल। हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है। जैसे क्या मैं पढ़ा रहा था, और इसका रूल हो जाएगा इंटेरोगेटिव का रूल, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती वाज वर, ये सेंटेंस के शुरू में, और इसके बाद सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट और अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसके एग्जाम्पल देखते, जैसे क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम पढ़ा रहे थे, क्या तुम पढ़ा रहे थे। इसका हो जाएगा वर यू
टीचिंग, वर यू टीचिंग, वर यू टीचिंग, क्या तुम पढ़ा रहे थे, इसका हो जाएगा वर यू टीचिंग। और भी देखते, जैसे क्या तुम खेल रहे थे, क्या तुम खेल रहे थे, इसका हो जाएगा वर यू प्लेइंग, वर यू प्लेइंग। ये हो गए इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल। और भी देखते हैं, जैसे क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, वर यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम गोवा जा रहे थे, वर यू गोइंग टू गोवा, क्या तुम खाना बना रहे थे, वर यू मेकिंग फूड, क्या वह डांस कर रही थी, वाज सी डांसिंग। इस तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इसके लिए रूल हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए रूल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में वाज वर्ब आ जाएगी और इसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद मैन वर्ब का चौथा रूप ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया इंटेरोगेटिव का रूल। इसके एग्जाम्पल देखते, जैसे क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे, इसका हो जाएगा वर यू नॉट टीचिंग, वर यू नॉट टीचिंग, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग। क्या वह डांस नहीं कर रहा था, इसका भी देखते हैं, क्या वह डांस नहीं कर रही थी, इसका हो जाएगा वर नहीं वाज सी नॉट डांसिंग, वाज सी नॉट डांसिंग। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे, वर यू नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे, वर यू नॉट टीचिंग, क्या तुम वहाँ नहीं जा रहे थे, वर यू नॉट गोइंग देयर। इसके हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड आएंगे। तुम क्यों पढ़ा रहे थे, वाई वर यू टीचिंग, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, वाई वर यू गोइंग देयर, तुम टीवी क्यों देख रहे थे, वाई वर यू वाचिंग टीवी, वह क्यों खेल रहा था, वाई वाज ही प्लेइंग। ये हो गए इंटेरोगेटिव। और हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के, क्या तुम खाना नहीं बना रहे थे, वाई वर यू नॉट मेकिंग फूड, तुम टीवी क्यों नहीं देख रहे थे, वाई वर यू नॉट वाचिंग टीवी। अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे, और रूल हो जाएगा सिंपल का वाज वर और मैन वर्ब का चौथा। अब हम देखते एक के 6 बनाएंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वाज नॉट टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा, वाज आई नॉट टीचिंग, मैं क्यों पढ़ा रहा था, वाई वाज आई टीचिंग, मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा था, वाई वाज आई नॉट टीचिंग। और भी देखते हैं, मैं खेल रहा था, आई वाज प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा था, आई वाज नॉट प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा था, वाज आई प्लेइंग, क्या मैं नहीं खेल रहा था, वाज आई नॉट प्लेइंग, मैं क्यों खेल रहा था, वाई वाज आई प्लेइंग, मैं क्यों नहीं खेल रहा था, वाई वाज आई नॉट प्लेइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।